वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर देश में नया राजनीतिक बवाल मचा है। संसद से लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा हो रहा है। आने वाले दिनों में सड़कों पर भी होने की चिंता है, क्योंकि कुल मिलाकर समूचा विपक्ष इसके विरोध में खड़ा दिख रहा है। इस राजनीतिक तपिश का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश पर पड़ सकता है, जहां वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। इसका ब्यौरा भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि संसद में बिल पेश करने के दौरान जो बहस हुई, उसमें यूपी के नेताओं ने किस तरह बिल का जोरदार विरोध किया। बिल के खिलाफ बोलने वालों में कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी सब शामिल हैं। सबसे पुरजोर विरोध तो ओवैसी की तरफ से देखा गया, जो खुद वक्फ बोर्ड के सदस्य भी हैं। जाहिर है सियासी तौर पर तो सबसे बड़ा सदमा ओवैसी को ही लगा होगा। सुनिए उन्होंने संसद में क्या कहा। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कांग्रेस ने इसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए बने ट्रस्ट से भी जोड़ दिया। विपक्ष की ओर से बिल के विरोध में जो माहौल बनाया जा रहा है, उसके केंद्र में मुख्य तौर पर 3 आरोप हैं, जिसका रोना कांग्रेस भी गा रही है, सपा भी और ओवैसी भी। कहा जा रहा है कि नया बिल एक खास मजहब के कामकाज में दखलंदाजी है। संविधान से मिले रिलीजियस फ्रीडम पर हमला बताया गया। कांग्रेस की ओर से इसे देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर भी हमला बताया जा रहा है। तीसरा और सबसे बड़ा विरोध वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने को लेकर है। इसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों ने उठाया। बताना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इस सवाल को उठाया कि कैसे गैर मुस्लिम लोगों को बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। अखिलेश ने वक्फ पर बोलते बोलते स्पीकर पर भी कटाक्ष कर दिया, जिस पर संसद के भीतर अखिलेश यादव और अमित शाह आमने सामने आ गए। मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। संसद के भीतर अमित शाह ने अखिलेश यादव को खरी खरी सुना दी, तो संसद के बाहर से भी बीजेपी के सहयोगी राजभर ने अखिलेश पर अटैक करते हुए वक्फ बिल के विरोध को पॉलिटिकल स्टंट बताया। राजभर के मुताबिक वक्फ अमेंडमेंट बिल बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अपने मर्जी से कानून चलाते हैं और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने और उन्हें गुमराह करने के लिए विरोध कर रहे हैं। अब जरा समझिए कि क्यों यूपी में ही सबसे ज्यादा घमासान मचने वाला है। तो आप ये जान लीजिए कि वक्फ के पास देश भर में कुल 8 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है और इनमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है। यानी वक्फ के कर्ता धर्ता को सबसे ज्यादा यहीं पर तगड़ा झटका लगने वाला है। यूपी में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड दोनों को मिला दे तो इनके पास कुल 2,32,000 संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। और सबसे बड़ी बात ये कि इनके पास जितनी जमीनें अवैध कब्जे हैं, उन सब की सरकार के पास भी कोई हिसाब किताब नहीं। अगर आप यूपी के नक्शे पर देखेंगे तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 10 जिलों में सबसे ज्यादा है, जिनमें शामिल है लखनऊ, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा, मुरादाबाद, मेरठ। यूपी के बड़े शहरों की बड़ी बड़ी मस्जिदें और मकबरे तक वक्फ बोर्ड के अधीन है, जैसे लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, जामा मस्जिद, जौनपुर का शाही अटाला मस्जिद, फतेहपुर सीकरी का सलीम चिश्ती मकबरा, वाराणसी में धरहरा मस्जिद और भी ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जिनका मालिक वक्फ बोर्ड है। लेकिन इनके अलावा भी कई अवैध संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ के माफिया मित्रों का कब्जा है, और यही बिल लाने की सबसे बड़ी जरूरत है। जहां विपक्ष इस बिल को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहा है, वहीं सरकार की दलील साफ है कि ये वक्फ के सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश है, ताकि सबको बराबरी का हक मिल सके।